सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। जब हमारा प्रशिक्षण सत्र यहाँ चल रहा था उस समय गुरुजी बीच बीच में कभी कभी तो केंद्रों पर जाते थे। उस समय तो उनकी अनुपस्थिति में हम लोगों को पढ़ाने के लिए तो पूज्य स्वामी शंकरानंद जी पधारते थे। उस समय उनको संन्यास तो नहीं मिला था, तो उस समय वो पंडित प्रताप चंद्र शुक्ल उनका नाम था। बहुत अच्छे विद्वान थे वो। बाद में संन्यास मिला और अब शरीर नहीं रहा। तो अपने पूर्व आश्रम में वो डिग्री कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाते थे। रीडर होकर के उन्होंने उसको छोड़ा। तो शिक्षा में सबसे पहले लेक्चरर होते हैं, बाद में जब उनकी प्रगति होती है तब उनको रीडर बोलते हैं। उसमें भी प्रोन्नति के कई सोपान हैं। कई जगह पर तो इंटर कॉलेज के अध्यापक को भी लोग प्रोफेसर बोलते हैं, है ना। समाज में बोल देते हैं, जो भी टीचर है उसको प्रोफेसर बोलते हैं। प्रोफेसर टीचिंग लाइन का सबसे अंतिम बिंदु है। लेक्चरर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर एडिशनल प्रोफेसर, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, फिर अंत में प्रोफेसर। स्वामी जी रीडर होकर के उन्होंने अवकाश ले लिया था। और तो जब वो पधारे थे एक बार 40 दिनों के लिए, तब उन्होंने मुख्य रूप से हम लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ाए थे अलग से। तो दर्शन शास्त्र का जो हमारा ज्ञान है उसका मूल स्रोत माने जो हमने श्रवण से प्राप्त किया, अध्ययन के अलावा, वो स्वामी जी से प्राप्त किया। तो आज के दिन हम उनको वंदन पूर्वक स्मरण करते हैं। ये विषय ऐसा है जिसका कोई एक ग्रंथ होना बहुत कठिन है। तो ब्रह्मचारी मानव ने कहीं लाइब्रेरी से किताब प्राप्त करी थी, क्या वो सर्वदर्शन है? हैं? जोर से बोलो, फिर से उतनी ही आवाज़ है। हाँ तुम बोलो, जोर से बोलो। तो माधवाचार्य जी का लिखा हुआ वो ग्रंथ है। कहते हैं माधवाचार्य जी स्वामी विद्यारण्य जी का ही दूसरा नाम था। अब वो इतना बड़ा ग्रंथ है कि
कि उसमें यह 18 कक्षाओं का जो मटेरियल है उसको निकालने के लिए कितने पेज की है? करीब 700 पेज की किताब होगी वो, और उस पर अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने किया है या किसी और ने किया है तो हम आप देते समय इंस्ट्रक्शन दिया करिए। जो लोग भी लाइब्रेरी से किताब लेते हैं तो वो चूंकि उनकी व्यक्तिगत किताब नहीं है, दूसरे के हाथ में भी जानी है, इसलिए कभी शायद सीखा नहीं कि लाइब्रेरी की किताब कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसको अंडरलाइन किया गया है काफ़ी। कहीं कहीं शुरू में ही पूरा पढ़ने की सामर्थ्य इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, शुरू में ही तो उसको काफ़ी, फिर करोगे क्या, फिर से लाइब्रेरी में चली जाएगी। तो दूसरा जब पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसको वह लाइन इतनी महत्वपूर्ण न लगती हो जिसको आपने अंडरलाइन किया हो, तो उसको दूसरी लाइन अच्छी लगी तो उसने उस पर मार दिया। तो एक दिन पता ये चला कि 10-15 लोगों के पढ़ने के बाद पूरी किताब ही अंडरलाइंड है, अब किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, तो वो ना करो। तो मुझे लगा कि आज मैं देख रहा था तो लगा कि ये बोल देना ज़रूरी है शुरू में ही। तो आइए थोड़ा हम दर्शन शास्त्र पे फिर बात करते हैं। होता ये है कि अलग अलग दर्शनों का अपना अपना साहित्य है। जैसे एक वेदांत दर्शन है तो एक वेदांत दर्शन में कितना बड़ा विपुल साहित्य है। आप 2.5 वर्ष थोड़े से साहित्यों को पढ़ते हो और ये कहा जाता है कि अभी बहुत बहुत सारे ग्रंथ वेदांत में शेष हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रौढ़ ग्रंथ भी शेष हैं, जो पढ़े हैं आप उससे बहुत प्रौढ़ ग्रंथ शेष हैं और उससे थोड़े हल्के ग्रंथ भी शेष हैं। तो एक दर्शन में इतना साहित्य होता है तो 9 दर्शनों में कितना साहित्य होगा। तो इसलिए इन दर्शनों का जो मूल सिद्धांत है तो उसका परिचय पाने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द बना है दृश्य धातु से। दृश्य प्रेक्षणे, महर्षि पाणिनि ने ऐसा लिखा, दृश्य प्रेक्षणे। पर्यवेक्षण, ईक्षण, प्रकृष्ट रूप से ईक्षण करने का नाम है दर्शन। दृश्य धातु का अर्थ यही है। दृश्य धातु में आदेश होता है तब बनता है पश्य। आदेशः शत्रुवत, आपने पढ़ा होगा, ये आदेश शत्रुवत होता है। जो परिवर्तन होते हैं ना मूल पद में या मूल प्रातिपदिक में, जो परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन कई तरह से होते हैं। तो एक आदेश, ये पारिभाषिक शब्द है, आदेश कहलाता है उसको, और उसका लक्षण है आदेश शत्रुवत। आपका ख्याल किए बिना मटिया मेट करके आपको जो बदल दे उसका नाम है आदेश। जब हम विधि बताते हैं आपको कि ऐसा अच्छा लगे तो कर लेना, तो आप कैसा मानते हो उसको? अगर मैं आपको आपकी रुचि के अनुसार, विवेक के अनुसार बोल दूं कि अच्छा होना तो ऐसा चाहिए, फिर आप देख लो, तो पता चला कि आधे से ज़्यादा ब्रह्मचारी लोग देख रहे हैं। कहाँ? बोले हॉस्टल में।
और संभव है कि कोई लोग हॉस्टल की बाहर भी जाके देख रहे हैं, हॉल में नहीं है कम से कम। अभी देख लेंगे तब आएंगे। तो ये जब विधि होती है उसमें परिवर्तन में व्यक्ति की रुचि शामिल होती है, व्यक्ति का अपना विवेक शामिल है, व्यक्ति की अपनी क्षमता शामिल है। लेकिन जब आदेश होता है ना, तो सामने वाले की रुचि, क्षमता, विवेक की अपेक्षा नहीं की जाती। हमारा जो राजनीति शास्त्र है उसका एक सिद्धांत यही है कि शिक्षा मित्रवत होती है, वो समझा समझा करके परिवर्तन कराती है, वो परिवर्तन स्थायी होता है। लेकिन जो शासन है वो आपके विवेकी होने की प्रतीक्षा नहीं करता, वो ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि एक दिन पूरा समाज विवेकी हो जाएगा और फिर पूरा समाज सदाचारी होगा और तब राष्ट्र सुधरेगा। नो, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत ये है कि आपको समझ में जब आएगी तो आएगी। आज आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता है, बहुत अच्छा। आपको रुचिकर लगता है, ठीक है, नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, बट करना आपको यही है। इसको बोलते हैं आदेश। फिर जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तब भी आपको करना यही पड़ेगा। इसको बोलते हैं ये शत्रुवत। तो शासन जो है वो किसी के विवेकी होने का, सदाचारी होने का तो इंतजार नहीं करता, और इसीलिए व्यवस्था में दोनों की अपनी भूमिका है। पहले शासन और उसके साथ साथ शिक्षा, उसके साथ साथ धर्म। लेकिन जो व्यवस्था का प्रमुख अंग है, जो लीड करता है व्यवस्था को, उसको बोलते हैं शासन। ये तरीका है। तो दृश्य धातु में आदेश हुआ पश्य का। अब देखो, अगर देखा जाए तो दृश्य में पश्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहाँ तो दृश्य और कहाँ पश्य, पश्यति। दृश्य धातु का रूप कैसा चलता है? पश्यति। हमारे वेदांती लोग तो इसको बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत ही प्यार से। 3 पदों को बड़े प्यार से देखते हैं। हमारे भर्तृहरि जी ने व्याकरण लिखा तो उसमें व्याकरण से उन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्ध किया। वाक्यपदीय करके ग्रंथ है, तो उसमें बोलते हैं कि देखो, ये जो दृश्य है ना, इसमें जो पश्य है वो विवर्त है, परिणाम तो हो ही नहीं सकता भाई। दूध का परिणाम अगर दही है तो दही में दूध के तत्व तो शामिल हैं, परिणाम में तो उसके कारण के तत्व शामिल होने चाहिए। यहाँ दृश्य में पश्य बना, तो ये पश्य में दृश्य का क्या है? बोले कुछ नहीं है। इसलिए ये जो पश्यति है ये विवर्त है। किसका? दृष्टा का। ये विद्वानों की अपनी दुनिया है। इसी तरह से बोलते हैं वो अस्मद पर जो अहम है वो विवर्त है, क्योंकि अस्मद में से अहम में आया हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ अस्मद और कहाँ अहम। और फिर बोले
युष्मद् पर जो त्वम है वो भी विवर्त है। क्योंकि युष्मद् का परिणाम किस रीति से त्वम हुआ ये कौन बोलेगा? एक ही वाक्य बोला जाता है कि यहाँ आदेश हो गया। तो आदेश हो गया माने क्या? तो बोलते हैं ये तो सीप में चांदी की तरह है। जैसे सीप में चांदी का आदेश हो गया, चांदी में सीप का कुछ भी नहीं है। नीलिमा में आकाश का कुछ भी नहीं है। ऐसे दृश्य में पश्य में दृश्य का कुछ दिखाई नहीं देता। एनीवे, तो दृश्य प्रेक्षणे महर्षि पाणिनि ने ऐसा कहा। इस दृश्य धातु में जब ल्युट् प्रत्यय लगता है तब दर्शनम ये शब्द बनता है। जैसे गम धातु में ल्युट् प्रत्यय लगा तो गमनम, पठ धातु में ल्युट् प्रत्यय लगा तो पठनम। ऐसे चलनम, गमनम, पठनम, वदनम क्रिया का एक रूप है ये। पढ़ता है की बजाय शब्द क्या बोला जा रहा है? पढ़ना। उस क्रिया का ही बोधक है, होती हुई क्रिया का बोधक नहीं है, बल्कि उस क्रिया का बोधक है। उसका पढ़ना ठीक लगता है, तो ये पढ़ने की शैली का वाचक हो गया। नहीं, जब कहेंगे वो पढ़ता है तो वो तो क्रिया हो रही है ऐसा बोध हुआ। लेकिन जब कहा जाएगा उसका पढ़ना, उसका जाना, तो वो क्रिया का बोधक है, होती हुई क्रिया का नहीं, बल्कि क्रिया का होना क्रिया का बोधक है वो। सो दर्शनम, दर्शन हिंदी में फिर दर्शन बोल देते हैं। दर्शन माने क्या? बोले देखना। इसी को बोलते हैं, ये संस्कृत में व्युत्पत्ति के आधार पर यही बना। देखना, देखने की शैली, देखने का तरीका, देखने की रीति को दर्शन कहते हैं। ये देखो। अच्छा, देखना का अर्थ क्या ले यहाँ पर? तो देखना माने होता है समझना, जानना। बोले इस परिस्थिति को आप कैसे देखते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस परिस्थिति को जानते कैसे हो, किस कोण से आप उसको क्या उसका मूल्यांकन करते हो, उसको समझते हो। ये तो इस परिभाषा का जब हम थोड़ा विस्तार करते हैं तो ये अर्थ बनता है कि दर्शन का अर्थ हुआ समझना, देखने का अर्थ हो गया समझना, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से हो, बुद्धि से हो। बढ़िया सरल है। समझने का फिर अगर पक्का अर्थ करें तो चीज़ों के बारे में जो हमारा ज्ञान है उसी का नाम दर्शन है। समझ का नाम, समझ माने ज्ञान। और चलो आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान का अर्थ हुआ प्रमा। जो हमारी समझ है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी प्रमा है, उसी का नाम दर्शन है। तो अगर हमसे कहा जाए कि आपका दर्शन क्या है, तो पूछा जाएगा किस विषय में। माने अगर छोटा संवाद हो रहा हो और आपसे पूछा जाए कि आपका दर्शन क्या है,
तो ये सहज प्रश्न होगा कि किस विषय में, यानी आपका ज्ञान क्या है, आपकी प्रमा क्या है, किस विषय में? बोले आत्मा के विषय में हैं। तब आप क्या बताओगे? आत्मा के विषय में जो हमारी समझ बनी है, जो हमारी प्रमा बनी है, वही बोलना पड़ेगा। जब बहुत सारे विषयों की प्रमाओं को मिला करके ज्ञान राशि को जब एक शब्द देते हैं, तो उस शब्द को भी दर्शन कह करके पुकारा जाता है। तो जब दर्शन शब्द इस अर्थ में आता है, तो एक शब्द में माने दर्शन में अनेक अनेक विषयों की प्रमाएं सम्मिलित होती हैं। तब ऐसा पूछा जाएगा कि आपके दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है। अब देखो पलट गई बात। आपके दर्शन में, माने दर्शन तो आपका हुआ, उस दर्शन में प्रमा नाम की, आत्मा नाम की एक चीज है, उस आत्मा के बारे में आपकी प्रमा क्या है। फिर पूछा जाएगा आपके दर्शन में जगत के बारे में आपकी क्या प्रमा है, क्या आपका स्वरूप है, जगत के कारण के बारे में आप क्या कहते हो। तो प्रमाओं का एक समूह हो गया, क्या? दर्शन। प्रमा का जो विषय होता है उसी को बोलते हैं प्रमेय। सो अनेक प्रमेयों के बारे में, जो अनेक प्रकार की प्रमाएं हैं, उनके समुच्चय को, उनके समूह को दर्शन कहते हैं। और उसका कोई ठीक से शास्त्र बना दे तब उसको बोलेंगे दर्शन शास्त्र। ये तो बात बन गई। अच्छा भाई, इस दर्शन का प्रयोजन क्या है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मंद से मंद व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त नहीं होता। तो दर्शन का प्रयोजन क्या माने, ये पहला बिंदु है जहाँ पर पश्चिम और पूरब का भेद हो जाता है। भारतीय दर्शन का पश्चिमी दर्शनों से भेद हो जाता है। उन लोगों का ऐसा कहना है कि मनुष्य बुद्धि प्रधान जीव है और इसलिए तो उत्सुकता, जिज्ञासा अथवा कुतूहल ये उसके स्वभाव में है। और इसलिए छोटा बच्चा जिस चीज को देखता है उसके बारे में फिर प्रश्न करता है, ये क्या है। इतने सारे प्रश्न होते हैं छोटे बच्चों के, कंटिन्यूअस पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और उसको याद भी रहता है, वो दोहराता है दूसरे दिन। कई बार तो जो अभिभावक हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं। कल इसको बताया था ये ब्रश है, दूसरे दिन बोलता है ब्रश करूंगा, बोल देता है। देखो, तो वो पूछता ही रहता है। जब उसकी बुद्धि के सामने जीवन के प्रश्न आ जाते हैं और उसमें वो उलझ जाता है तब वो फिर उन प्रश्नों को छोड़ बैठता है बेचारा। तो उसकी जिज्ञासा अथवा जो कुतूहल है वो गौण हो जाती है और जीविका जो है वो प्रधान हो जाती है। तो बोलते हैं 3 चीज याद रही, तो देहात में हमारे कहावत बोलते थे, नून तेल लकड़ी
हाँ ये याद रहा बस, बाकी सारी जिज्ञासाएं जो हैं वो बिना पूरी हुए ही लुप्त हो गई। सो उत्सुकता स्वभावगत होने के नाते, कुतूहल स्वभावगत होने के नाते, बोले इसके लिए कुछ करना थोड़ो है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, ऐसे आदमी में स्वभाव है जानने की इच्छा, स्वभाव में डाल दिया। बोले आप जा रहे हो कहीं रास्ते पर और कोई तमाशा हो रहा हो, भीड़ 4 लोगों की 10 लोगों की हो, तो ऐसा कौन है जो ऐसे नज़र घुमा के नहीं देखेंगे क्या हो रहा है भाई, लोग बड़े इकट्ठे हो गए। चाहे आपके पास समय न हो तो आप रुको नहीं, लेकिन एक बार मन में वो इच्छा तो जरूर हो जाएगी, देखा जाए क्या बात है। हो सकता है पैदल हो तो किसी से पूछ भी लें क्या हो रहा है वहाँ। तो ये स्वभावगत एक इच्छा है जिसका नाम है जिज्ञासा, और इसी कारण से फिर वो जानने का प्रयास करता है हर क्षेत्र में, और इसी कारण से उसकी ज्ञान राशि बढ़ती है। और वो दर्शन का रूप ले लेती है। जब वो बड़ी बड़ी चीज़ों के प्रति जिज्ञासा करने लग जाता है, जगत की व्यवस्था के विषय में मानो जिज्ञासा हो गई, जगत की उत्पत्ति के विषय में जिज्ञासा हो गई, अपने सुख दुख के विषय में जिज्ञासा हो गई, इत्यादि इत्यादि। जगत में मूल तत्व क्या है, तत्वों की खोज करने का मन हो गया, तब दर्शन बन गया। तो वहाँ दर्शन की उत्पत्ति का मूल हेतु है मनुष्य में पाई जाने वाली स्वभावगत जिज्ञासा। ये और न केवल दर्शन की उत्पत्ति इस कारण से हुई, बल्कि वो कहते हैं कि सारी ही विद्याओं की उत्पत्ति ऐसे ही हुई। शरीर गर्म हो गया तो प्रश्न आया भाई क्यों गर्म हो गया, खांसी आने लगी, बोले कल तो नहीं थी, आज कैसे आ गई, कोई कारण होगा। तो चलो, तो आज वर्षा क्यों हुई, पहले तो नहीं हुई थी। तो यह जो कुतूहल है मनुष्य के भीतर बैठा हुआ, बस वो उसको विद्या की तरफ ले जाता है। ये बात सही है अपनी जगह पर, इसमें कोई असंगत बात नहीं है। अब ये बात जरूर है कि जो हम आस्तिक लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये स्वभाव बनाया किसने, क्यों बनाया ये स्वभाव, क्योंकि इसका फल क्या दिखाई देता है कि जब हम खोजने जाते हैं, विद्या की प्राप्ति होती है, तो उस विद्या से फिर मनुष्य शेष प्राणियों की अपेक्षा अधिक बलवान होता जाता है। माने बुद्धिमानी का बल के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हाथी उसके सवारी का काम करते हैं, शेर पिंजड़े में शोभा बढ़ाते हैं, समुद्र के ऊपर वो पूरा शहर लेके चलता है, खेलते खाते सोते, बताओ वहाँ टेनिस खेलते हैं लोग और जहाज चली जा रही है, मालूम नहीं क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं। कोई बहुत बड़ा जहाज हो तो शायद वो भी खेल लें, कितनी बड़ी बात है। हमने टाइटैनिक देखा तो ओफ क्या सजावट है उस जहाज की, हद है। जमीन पर ऐसे
ऐसे घर और ऐसे ड्राइंग रूम मिलने कठिन हो, जाओ वहाँ आओ, बताओ। तो ये तो बुद्धिमान होना बलवान होने के करीब है। इसी खोज के चलते आज वो इतनी मारक शक्ति है उसके पास कि वो तो दुनिया को ध्वस्त कर दे। सेकंड में एक नगर का लोप हो जाए, ऐसा होता है, इतनी शक्ति है। समुद्र के सीने से गैस निकालना, बताओ कहाँ गैस और कहाँ समुद्र। पानी भरा हुआ, उसमें से गैस निकालना, ये सोच के ही अगम्य लगता है। उसमें से तेल निकालना, लो, लोग कहते हैं पानी में तेल कहाँ होगा, सारा तेल ही बताओ। तो ये बिल्कुल निराधार बात नहीं है। व्यक्ति में कुतूहल, व्यक्ति में उत्सुकता, व्यक्ति में जानने की, समझने की इच्छा स्वाभाविक है, बुद्धि धर्म है वो। और वह धर्म प्रतिबंधित होता है गलत कर्मों के कारण। आहार विहार ठीक न हो, आहार शैली ठीक न हो, जीवन शैली ठीक न हो, संग ठीक न हो हैं, तो वह जो बुद्धि धर्म है नष्ट नहीं होता, प्रतिबंधित हो गया। वही व्यक्ति जब फिर से निर्मलता प्राप्त करता है तो फिर से उसकी खोज शुरू हो जाती है। तो ये ठीक है। उत्सुकता नाम की चीज तो स्वभाव में विद्यमान है ही है। जब पीछे कुछ खटका होता है तो आप लोगों के सिर उधर मुड़ जाते हैं। हालांकि आप वेदांत के विद्यार्थी हो, समाधान शब्द के अभ्यासी हो, लेकिन फिर क्या गिरा, अभी खिड़की हुई ना, तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ हमारे मेधावी विद्यार्थी जिनके वो एकदम देखते हैं। क्यों हो देखते हैं? वो स्वभावगत धर्म है। तो बोले फिर तो हमारा कोई दोष ही नहीं बचा। अगर हम बार बार इधर उधर देखते हैं तो ये तो अपने स्वभाव का क्या है भाई, प्रकटीकरण है। और क्या है? स्वभाव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। नहीं, इसका केवल इतना मतलब है कि खोज का कोई दिशा नहीं बनी अभी। ये जो उत्सुकता है वो बुद्धि का स्वभाव धर्म है, ये सही है। लेकिन जब उसको एक दिशा मिल जाती है तब उसकी जिज्ञासा, तब उसकी खोज लक्ष्यनिष्ठ होती है। और लक्ष्येतर की उपेक्षा करना उसका दूसरा स्वभाव बनता है। जो लक्ष्य से इतर है उसकी उपेक्षा करना, ये उसका फिर दूसरा स्वभाव बनेगा। उसी को लोग लगन बोलते हैं। जब वृत्ति में लक्ष्य निष्ठा हो, खोज की एक निश्चित दिशा बन जाए, now it has a direction, और जो लक्ष्य से इतर है उसकी उपेक्षा होती चली जाए, तभी तो लगन बनी। नहीं तो ये भी और वो भी और वो भी तो सब पकड़ने में सब जाता है। सब साधे सब जाए। अब ये रहस्य सामने आया कि उत्सुकता परम उपकारिणी है, बुद्धि का स्वभाव धर्म है, ठीक है।
लेकिन वो मंगलकारी तभी होता है जब उसकी एक दिशा निश्चित हो जाए। जीवन भर केवल उत्सुक बने रहेंगे, खोजी नहीं बनेंगे, पहुंचेंगे नहीं कहीं। ओ अच्छा भाई, अब भारतीय दर्शन ने क्या कहा कि आपकी हमारी जो जानने की इच्छा है उसकी दिशा कौन तय करेगा? वो तो भूगोल के क्षेत्र में भी चली जाएगी, वो चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी जाएगी, वो खगोल के क्षेत्र में जाएगी। ऐसे लोग दुनिया में हैं जो केवल पक्षियों को देखते देखते जीवन बिता देते हैं, पक्षी देखते रहते हैं। क्या बर्ड वॉचिंग क्लब है, बहुत बड़ा सोसाइटी है, यंत्र बना बना के रखे हुए हैं। हम भावनगर में गए तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया जंगल है, सुरक्षित करके रखा गया है, तो मैं वहाँ टहलने जाता था रोज। तो वहाँ इतने पक्षी हद नहीं, गए होंगे स्वामी जी, इतने पक्षी। और वहाँ बैठ के महाराज ऐसे लागी लोग हैं देखे जा रहे, कोई गंगा किनारे, कोई ऐसे नाव में बैठ के देखे जा रहे। तो इस तरह के जिज्ञासु में आप क्या कहोगे, उनकी उत्सुकता उसी में है। तो उत्सुकता को, वह कौन सी चीज है जो उत्सुकता को दिशा देती है, और वह उत्सुकता अंततः दर्शन के रूप में परिणत होती है। केवल कुतूहल, तो भाई कुतूहल के क्षेत्र असंख्य हैं। तो बोले आपका क्या कहना है? बोले हमारा कहना है दुख और दुख का निदान दर्शन की उत्पत्ति का ये मुख्य कारण है। भारतीय दर्शन यहीं से शुरू होता है। उनका एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि मानो आप जा रहे हो ट्रेन पकड़ने के लिए और बीच में कहीं कोई तमाशा हो रहा है, तो इच्छा तो जरूर होगी कि देखें क्या है, लेकिन आप रुक नहीं सकते क्योंकि तो ट्रेन तो पकड़नी है। लेकिन मानो चलते समय पैर में कांटा चुभ गया तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे? वहां भी जानने की ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि दर्द कहाँ से आया, क्या चुभ गया। लेकिन इस इच्छा में और तमाशा देखने की इच्छा में दोनों में भेद है कि नहीं है? एक जगह जिज्ञासा दुख निदान के लिए है, हो रहे दुख के निदान के लिए है, और एक जगह केवल बुद्धि की खुजली मिटाने के लिए है। तो अगर तो समय होगा तो रुक के तमाशा देखेंगे, हाँ, और अगर समय नहीं होगा तो क्यों देखेंगे, तब ट्रेन पकड़ेंगे। तो दर्शन में जो लगन होनी चाहिए फिर वो कभी नहीं आ सकती, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो कभी नहीं हो सकती। एक बुद्धिवाद बन करके रहेगा, बौद्धिक व्यायाम होकर के रहेगा, बुद्धि विलास होकर के रहेगा। अच्छा लगता है, ज्ञान में भी सुख होता है, ये सही है। हम जानते हैं किसी चीज के बारे में बात करते हैं, कई बार वो हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं होता, इवन देन वी एंजॉय। जब हम लोग राजनीति पर बात करते हैं, कोई अखबार पढ़ के आया और फिर वो आधे घंटे एक घंटे बात करता है, तो वो थोड़ा जा रहा है कोई शासन करने के लिए,
अच्छा लगता है, यस ठीक है, आज यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ, थोड़ी देर में एग्जॉस्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। मज़ा ऐसा है कि सारे लगभग वही पेपर पढ़ के आते हैं, उनके ज्ञान का स्रोत एक ही है और फिर उसी पर चर्चा होती रहती है। समझते हैं कि मैं इनको बताऊंगा, वो सोचता मैं उनको बताऊंगा, बताने वाली चीज़ एक ही। तो वो नहीं, जहाँ जिज्ञासा के पीछे समाधान की इच्छा विद्यमान हो, वहाँ जिज्ञासा साधारण किसने बहुत जोर से सांस ली भाई, किसी ने लिया तो सही, ध्यान रखा करो, ये सभ्यता के विरुद्ध है। आप लोग सोचते होंगे टोका टाकी इतनी होती है, वो होती रहेगी, आप चिंता न करो। जब तक आप छोड़ न दो ये सब जितने भी कुसंस्कार हैं, तब तक होती ही रहेगी। खैर मनाओ की धुनाई नहीं होती, केवल टोका टाकी होती। तो बोलते हैं धुलाई होवे तो ठीक ही है, जरूरी है वो। तो समाधान की इच्छा हो तो लागी, तब लगन होती है उस साधक में। नारायण, बुद्ध को जो जिज्ञासा हुई ना, वो बौद्धिक व्यायाम के लिए नहीं हुई, वो तो निकले थे ग्राम दर्शन के लिए और वहाँ एक वृद्ध को देखा। क्या आदमी सोचता है होता क्या है। उनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि इनकी प्रवृत्ति साधु होने की है और विरक्त होने की है, इसलिए वैराग्योत्पादक कोई दृश्य दिखना नहीं चाहिए, सब अच्छा अच्छा दृश्य दिखना चाहिए। तो स्वस्थ और सुंदर लोग ही उनके सामने जाते थे, सब सुंदर चीजें ही उनके सामने आती थी। अब इसका परिणाम ये निकला कि उनका चित्त कभी भी वृद्ध पुरुष को देखने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। अब हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, तो हम लोगों के चित्त में वो झटका नहीं लगता जो बुद्ध के चित्त में लग गया। उन्होंने देखा ही नहीं, बताओ 25-30 वर्ष तक उन्होंने ये वृद्ध पुरुष ही नहीं देखा। सडनली उनको दिखा एक कमर झुकी हुई, लाठी टेकते हुए, झुर्रियों वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है। बोले ये क्या है। राजा ने कहा था सेवकों से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आनी चाहिए। और जब आप शहर में जाओगे तो क्या 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 बच सकता है। बोले महाराज ये वृद्ध हैं। बोले ये वृद्ध क्या होता है। बोले मनुष्य की एक आयु होती है जब वो वृद्ध हो जाता है। बोले सबको होता है। बोले सबको होता है, मुझको भी होगा। बोले महाराज आप मनुष्य हो तो होगा ही, और क्या। अरे इसका कोई उपाय। इसका तो कोई उपाय नहीं है। ओह सीरियस हो गए महाराज। और थोड़े देर बाद देखा तो एक राम नाम सत्य होके जा रहा था। वो महाराज जैसे ही देखा, बोले ये क्या है। बोले महाराज ये मर गए। ये मरना क्या होता है। बोले वो वृद्ध देखा था ना आपने, उसके बाद यही होता है। हर मनुष्य को मरना होता है। फिर ऐसे उसको ले जाते हैं, फिर उसको जला देते हैं।
अरे सारे मनुष्यों को, कोई बचा नहीं आज तक। मेरा भी वही होगा, जरूर होगा महाराज। क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है। ना, कोई तो समाधान होना ही चाहिए। बस नारायण, बस वो चिंतन शुरू हुआ, इसका समाधान निकलना चाहिए। ये तो बहुत ही दुखद वस्तु है। घर छुड़वा दिया। तो पश्चिम के दर्शन का दार्शनिक कोई घर छोड़ करके पागल की तरह नहीं घूमता। वो अपना कोट पैंट टाई लगा करके, है जी, वो जो एक प्रोफेसर का जीवन है, वो जीवन है। वो दीवानगी, वो समाधान खोजने की जो दीवानगी है ना, जिसके लिए तपोवन जी महाराज निकल पड़ते हैं, हमारे गुरुदेव निकल पड़ते हैं, हमारी पूरी संत परंपरा ऐसी है। 9 साल के शंकराचार्य जी निकल पड़ते हैं, नहीं, बुद्ध निकल पड़े, राजकुमार थे। वो तब होता है जब उसके पीछे समाधान खोजने की ललक हो कि ना, ये उत्सुक होना और कुतूहल होना ये सब नहीं। इसका समाधान क्या है? तो दर्शन का आरंभ कहाँ से हुआ? दुख है, इसकी पहचान हुई। बहुत लोगों को दुख, क्या सभी को दुख होता रहता है, लेकिन उसकी पहचान सभी को नहीं है। ध्यान रखना, वो चुभता नहीं है सबके जीवन में। जो साधारण मंद प्रज्ञा के लोग हैं उनके लिए तो दुख भी है, सुख भी है, चलता है। जितना व्यक्ति संवेदनशील होता जाता है उतना उसको दिखाई देता है कि जिसको हम पहले सुख कहते थे या अभी जिसको लोग सुख कहते हैं, वो क्या सुख है क्या? जीवन में द्वंद्व तो है ही है। द्वंद्व का प्रतिघात निरंतर है। और भूख लगने से पहले भोजन मिल जाए, इसको हम सुख थोड़ो बोलते हैं। ऐसे लोगों का भी बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो क्या आप बोलोगे कि वो बड़े सुख में है? सामान्य है। सुख में क्या बोलना है? हमें भी वैसा होता है, लेकिन हम थोड़ा बोलते हैं कि उसकी वजह से हमें सुख है। रोज धुले हुए कपड़े मिल जाएं और वो भी 2 सेट, तो सुख है। हाँ, कहना है तो कह लो आप, क्योंकि वो उस तरह के न मिले तो शायद आज परेशानी हो, तो इसलिए वो सुख है। इसलिए वो सुख है। बरसात में छत है इसलिए सुख है। इसमें क्या सुख है? जब संवेदना प्रखर होती है, गाड़ी में बैठना सुख है। जाना जरूरी है इसलिए गाड़ी में बैठना है। सुख तो इस बात का है कि कहीं जाना ही ना हो। पहला तो टास्क ये है कि जाना है, फिर आप कहते हो कि जिस साधन से जाते हो वो सुख है। व्हाट सुख है? सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दर्शन का जीवन में आरंभ कब? जब पहले द्वंद लगने लगे, उनका आघात लगने लगे, है ना। जब संवेदना इतनी प्रखर हो कि ये ही संस्पर्शजा भोगाहा दुख योनय एवते, वो भी दुख का ही एक दुख की संभावना बनाने वाली चीज है। ये भगवान ने कहा। दुख योनय दिखाई देता है,
संस्पर्शज जो भोग हैं वही बैठ के कमेटी बना के दुख नाम की चीज को प्रकट करते हैं। ये वो निर्माता मंडल है वो, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न ये दिखाई देता है। सो दुखम, ये उसको तीव्रता से अनुभव करना। किसी ने गुरुजी से पूछा यहीं पर कि महाराज वैरागी कैसे हो? बोले आपको और दुखी होना चाहिए थोड़ा। वो बेचारा पटाई गया, बोले ये कैसा साधु है? मन में सोचा होगा उसने, इनको कोई दया मया नहीं होती साधुओं को। अरे द्वंद्व घात करता रहता है और फिर आपको लगता ही नहीं, तो फिर क्या, कैसे लगे और कैसे लगे? थोड़ा और आएगा तब पता चलेगा। सो दुखम, फिर इसका समाधान कैसे होगा? ऐसे ही जन्म समूह सिराने, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बैठ के गाता है ना, ये ऐसे ही जन्म नहीं, जन्म समूह सिराने, गोस्वामी जी की पंक्ति। एक नहीं कितने जन्म के जन्म बीत गए इसी तरह से, और हमने कभी समाधान नहीं किया। प्रीति कर काहो सुख न लेहो, दुनिया से प्रीत लगा के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, ये बोले। पंकज प्रीति करी सूरज से हो, ताही ताप देहो, ये देखो ऐसे पद हैं नारायण। तो दर्शन का फिर ऐसे आरंभ होता है, दुख के आत्यंतिक समाधान की खोज भारतीय दर्शन का पहला लक्ष्य है। समाधान तात्कालिक नहीं, आत्यंतिक समाधान की खोज, और फिर आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, ये दूसरा लक्ष्य है। जब इन दोनों लक्ष्यों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है मोक्ष। पारिभाषिक शब्द है ये। मोक्ष माने छूट जाना, किससे? दुखों से। जगत में मोक्ष शब्द का अर्थ कहीं ऐसा भी ले लेते हैं, छूट जाना, बोले किससे? बोले जन्म मरण के चक्र से। वो अर्थ बहुत गलत नहीं है, लेकिन वो मुख्य अर्थ नहीं है, ध्यान देना। मुख्य अर्थ है छूटने की इच्छा कहां से है? हमारी दुख से। किसी को पता ही नहीं है कि जन्म से छूटने की इच्छा है। हाँ, आदमी को अगर सुख मिलता हो तो जन्म लेने में क्या हर्ज है, या मरने में ही क्या हर्ज है? प्रॉमिस ये हो कि सुख मिलेगा। आदमी जहां से छूटना चाहता है पक्के तौर पे, उस चीज का नाम है दुख। नारायण। सो मोक्ष, मोक्ष में दोनों लक्ष्य शामिल हैं, लेकिन उसमें भी पहला लक्ष्य जरूर है, वो है आत्यंतिक समाधान, दुख के आत्यंतिक समाधान की खोज करना। ये प्रथम लक्ष्य है। क्योंकि कई ऐसे दर्शन हमारे हिंदुस्तान में आए जिन्होंने पूरी खोज करने के बाद ये पाया कि दुख का आत्यंतिक समाधान तो है, लेकिन आत्यंतिक सुख प्राप्ति की बात वो शायद नहीं है।
ये तो इसलिए मोक्ष उनका भी लक्ष्य है, लेकिन मोक्ष में केवल छूटना है, पाना नहीं है, ऐसा। सो दर्शन का उद्देश्य ये है, दर्शन का आरंभ यहाँ से होता है। दर्शन माने प्रमा, प्रमाओं का समूह। और अगर बिल्कुल सोचने समझने वाली भाषा में बात करें तो देखने का दृष्टिकोण दर्शन है, समझ का नाम दर्शन है। अब थोड़ी रुचिकर बात करेंगे दूसरी तरफ। देखो दृश्य परिवर्तन करने का साधन है कर्म। हमको कमरा गंदा दिखता है तो उस दृश्य को बदलना है तो आप कर्म करो, झाड़ू उठाओ, साफ करो, चीज़ों को सहेज के रखो, ठीक हो जाएगा। सो दृश्य में परिवर्तन करने का साधन है कर्म, नारायण। और देखने का तरीका बदलने का जो साधन है वो है ज्ञान। प्रमाण, ये तो अब समस्या ये है कि जो परिस्थिति नाम का एक दृश्य आता है हमारे सामने, कई बार कर्म से भी हम उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो प्रारब्धवशात आया है और आज का कर्म तुरंत उसको बदल नहीं सकता, भोगना होता है। ऐसा हो सकता है। तो कर्म तो वहाँ पर हो गया अकर्मण्य। अब मान लो परिस्थिति है दुखद, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? दृश्य बदलने का स्वातंत्र्य हर जगह नहीं होता। व्यक्ति को उस दृश्य को देखना ही पड़ता है। घर में कई बार कोई बीमार हो गया, कोई चल बसा, तो ये लोग बोलते हैं कि तो सबकी गति है। माने क्या? हम इसको बदल नहीं सकते, न हम न आप, कोई नहीं। तो पूर्व कर्मवशात परिस्थिति आती है और हर समय उसको बदला नहीं जा सकता। वी हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। श्री राम के सामने वनवास की परिस्थिति आई। महाराज दशरथ प्रचंड प्रतापी, सुरपति बसत बाहुबल जाके बताओ। इंद्र जिसकी भुजाओं की छाया में विश्राम करता है, ऐसे थे महाराज दशरथ। क्या एक्सप्रेशन है! सुरपति बसत बाहुबल जाके, ऐसे थे महाराज दशरथ। बढ़िया काम हो गया। वशिष्ठ जी जैसा सदगुरु, सुमंत्र जैसा मंत्री, सेना, और सब होते हुए कोई इस घटना को रोक नहीं सका। वनवास हुआ। भरत जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप सब लोगों के रहते हुए ये वनवास कैसे हो गया? तो वो क्या बोले वशिष्ठ जी? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। बोले हमारे आपसे ज़्यादा प्रबल है भावी। जो होनी है
उसमें बहुत बल है। और वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ खड़े कर, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ। क्या क्या बोले, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। अब हमारे जैसे लोगों के मन में इच्छा होती है जानने की कि बचा क्या। जब ये 6 चीजें अगर विधि हाथ में हैं, क्या क्या, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, तो बचा क्या करने को। ये हाल है। अच्छा भाई, अब वाल्मीकि जी ने पूछा उनसे पहले भरद्वाज जी ने पूछा कि राम, तुमको वनवास हो गया, तुम इस घटना को कैसे देखते हो। इस दर्शन को देखना जरा। दृश्य नहीं बदला, दर्शन हमारी स्वतंत्रता है। दर्शन की महिमा है ये। भरद्वाज जी ने पूछा, श्री राम बोलो, वनवास की घटना को आप कैसे देखते हो। क्या बोले वो, पिता वचन पुनि मात हित, भाई भरत अस राऊ। बोले इतना शुभ शुभ हुआ है इस वनवास में, पिता के वचन की सिद्धि का मैं कारण बना, मेरा सौभाग्य है। ये देखने का तरीका देखो, दृश्य नहीं बदलता लेकिन ये तो बदला। बोले पिता के वचन की सिद्धि हुई, मैं उसका कारण बना। माता का हित हुआ, मैंने जो चाहती थी वो उनको मिला और मैं फिर से उसका कारण बना। और मेरा प्रियतम भाई वो अयोध्या का राजा हुआ, उसका मैं कारण बना। और प्रजा को भरत जैसा सम्राट मिला, सौभाग्य की बात है। भरद्वाज जी ने कहा वो तो ठीक है, प्रजा को मिला, भरत को मिला, माता जी को मिला, पिताजी को मिला, तुमको तो जंगल में भटकना पड़ता है। बोले मैं तो सबसे ज्यादा फायदे में, मोह कहूं दरस तुम्हारे प्रभु। क्या पंक्ति है, मोह कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये वनवास मेरे पाप का फल नहीं है, ये वनवास मेरे पुण्य का फल है। मेरे जैसा तो कोई लाभ में है ही नहीं, मुझे तो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन मिलता है। इन लोगों को तो राज मिला, किसी के वचन की सिद्धि हुई, मुझे तो असली चीज मिली। बोलो, घटना वनवास की महादुखदाई। कोई पागल हो सकता है। श्री राम का दर्शन ये है कि ये मेरे पुण्य का परिणाम है। लो, अब आप क्या कर लोगे। माने दुख बेचारा भी जहां आके रो जाए दर्शन वो चीज हुई ना। फिर तो दुख ने सिर पीटा होगा कि मैं इनको दुखी करने की सोच रहा था, अब और क्या करूं। पिता वचन और मातु हित, भाई भरत असराओ। मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। दर्शन ऐसी चीज है जहां व्यक्ति के भीतरी उन्नयन का पूर्ण स्वातंत्र्य है। प्रारब्ध जनित परिस्थितियों की गुलामी से
जहाँ पूर्ण मुक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति होगी वैसी ही मनस्थिति होगी, ये नियम भंग हो गया। नियम क्या बना? जैसा दर्शन होगा वैसी मनस्थिति होगी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। इसका नाम दर्शन है। जैसा दर्शन होगा वैसी मनस्थिति बनेगी, परिस्थिति के अनुसार नहीं। साधारण जीवन क्या है? जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति। बस इस बिंदु पर अवश्य ही ये बात कही जाती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। ये केवल दर्शन शास्त्र है जो इस स्वातंत्र का आस्वादन कराता है। वनवास को पुण्य का परिणाम कहलाने वाला ये दर्शन ही है, और किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी बात कर दे। देखो, सो दर्शन की महिमा है, जीवन की आंख है वो। इसी से आदमी देखता है, ये चर्म चक्षु से नहीं, समझ की आंख से देखता है। और आप जानते हो, जैसा उसको दिखाई देता है वैसा ही चलता है वो। उसको जो रास्ता साफ सुथरा दिखता है अपनी समझ में है, उसी रास्ते पे वो चलता है। जो रास्ता उसको नहीं दिखा उस पर क्यों चलेगा? तो मैं अब ये बात कह गया कि व्यवहार का भी नियामक ये दर्शन ही है। नारायण। कल करेंगे चर्चा। इस दर्शन को मैंने अभी कहा, ये प्रमाओं का समूह है, प्रमा रूप है। तो दर्शन शास्त्र का स्रोत क्या बना? प्रमाण। क्योंकि प्रमा की निष्पत्ति प्रमाण से होती है। तो अगर सच में किसी को दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो उसको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि उसके ज्ञान के साधन क्या हैं, किन साधनों पर वो निर्भर कर रहा है। ये सो हर शास्त्र, हर दर्शन, 9 दर्शन में से 9 के 9 दर्शन पहले प्रमाण की तरफ जाते हैं, घोषित करते हैं कि मेरा ये माना हुआ प्रमाण है और इन प्रमाणों के अनुसार मेरी ये मेरी प्रमा है, ये मेरी समझ है। कल करते हैं चर्चा एक एक दर्शन की संक्षेप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।